सवाल हम ये पूछते हैं कि राजनीतिक पार्टियां कम से कम 8 नवंबर के बाद की ही अपनी कैश बैलेंस शीट देश के सामने रखते हैं कि किसने कितना पैसा लिया, किस किस ने कैशलेस ट्रांजैक्शन की, किस किस के पूरे ट्रांजैक्शंस का हिसाब है। हमने कांग्रेस को, बीजेपी को, बीएसपी को, समाजवादी पार्टी को, जिन 4 पार्टियों को आज यहां न्योता दिया, सबके जो पार्टी पदाधिकारी हैं, कोषाध्यक्ष हैं, उनको ये ईमेल्स किए और उनको बोला कि प्लीज 8 तारीख के बाद, जब से नोटबंदी हुई है, आपने जो ट्रांजैक्शंस किए हैं, ऑनलाइन में किए हैं, कैशलेस किए हैं, तो उनका डिटेल हमारे साथ शेयर करें, अपनी बैलेंस शीट देश की जनता के सामने रखें। किसी ने इसका जवाब नहीं दिया और किसी भी पार्टी के प्रवक्ता पिछले आधे घंटे में सेटिस्फैक्टरी तरीके से यह नहीं बता पाए कि 8 नवंबर के बाद उनकी पार्टियों ने जो ट्रांजैक्शन किया है वो कैशलेस है, वो पूरी तरह से पारदर्शी है और वो चुनाव आयोग के सामने जाके ऐसा नहीं हो जाएगा कि साहब ये तो अज्ञात है, इसका कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। हमारे साथ संबित पात्रा है, रंजीत रंजन है, हमारे साथ नावेद सिद्दीकी हैं और एमएच खान है। संबित पात्रा, ठीक है, मैं रंजीता जी आपके पास आ जाता हूं, आप हाथ उठा रही हैं, पात्रा जी आपके पास उनके बाद आता हूं। रंजीत रंजन भाई, राजनीतिक पार्टियों को इस बात का इंतजार क्यों है कि कोई सरकार आएगी, वो बिल लाएगी, वो बिल कानून बनेगा, बहस होने के बाद तब हम डिसाइड करेंगे कि हमको अपना चंदा डिस्क्लोज करना है कि नहीं। आप लोग खुद कॉल ले लीजिए, आप कहिए कि ठीक है हमारा आज से ऑनलाइन है, ये सब कुछ सामने है, जिसको देखना आके देख ले। रोहित जी माफ कीजिएगा, बिल्कुल कानून होता है लोकतंत्र में, सदन के अंदर बिल आते हैं, बहस होती है और बिल्कुल ये सही तरीका है, उसके बाद ही कोई कानून बनता है। आपके चैनल में कहने से, आपकी राय देकर जो वहाँ पे पार्लियामेंट में बैठे हैं एमपी अपना कानून नहीं बदल देंगे। माफ़ कीजिएगा, मैं आपसे ये जरूर पूछूंगी, आप बार बार कह रहे हैं कि जितने भी पार्टी के लोग बैठे हैं हमने मांगा, माफ़ कीजिएगा लेकिन आपको क्यों देंगे हम अपना? क्या आप, मैं कहती हूँ आप ऐसा कीजिए, कांग्रेस को अपने चैनल की ईडी भेज दीजिए कि आप किस तरह से कैश और चेक से ये चैनल चला रहे हैं और किस तरह से आपका चैनल चल रहा है, तो फिर कांग्रेस, तो मैं मान लूं कांग्रेस पार्टी देश के सामने सार्वजनिक नहीं करना चाहती ना, क्या आपके चैनल की, आपके लिए ताली बजाता हूं मैडम, बात कम से कम आपने हिम्मत की आज ये कहने की कि कांग्रेस पार्टी देश के सामने नहीं रखना चाहती। क्यों दे? नहीं नहीं, आपने तो चुनाव आयोग को नहीं दिया, आपने कह दिया 20,000 से कम था, 450 करोड़ रुपए हवा में आके गिर गया यहाँ हमारे दफ्तर में। इसमें शक है। आप मैडम मेरी बात सुन लीजिए, मैडम सुनिए ना, मैडम सुनिए, दूसरे पे चिल्लाने से, मैडम दूसरे पे चिल्लाने से, मैडम दूसरे पे चिल्लाने से अपना दाग नहीं धुल जाता ना। इसमें शक है। मैडम आपको तो किस पे शक नहीं है, मुझे 2 नाम बता दीजिए कि मुझे इस पे शक नहीं है। आप तो हर चीज पे शक किए बैठी है ना, दिक्कत ये है आपको तो जो सवाल पूछ दे आप उस पे शक कर देंगी, आपको तो जो सवाल पूछ दे आप उस पे शक कर देंगी मैडम, मैडम आपको तो जो सवाल पूछ दे आप उस पे शक कर देंगी। जांच कराएंगे प्रधानमंत्री से, मैडम सुनिए, आप इंटरनेट चलाना जानती हैं, इंटरनेट चलाना जानती है मैडम, इंटरनेट चलाना जानती है ना, आपके पास स्मार्टफोन भी है, उस पे जाइए ना मैडम, जाइए Q3 डालिए, जी न्यूज के रिजल्ट्स डालिए, आपको मिल जाएगा Q3 में जी न्यूज ने क्या कमाया, कहां से आया, क्या खर्चा किया, कहां खर्चा किया, चेक कीजिए, उसके बाद अगले सवाल पूछूंगा आपसे। कीजिए चेक, नहीं कीजिए, अभी चेक कीजिए ना, आप अभी चेक कीजिए ना, ऑनलाइन पढ़ा है मैडम, कीजिए चेक, आप जाइए, तो हम तो प्रेस रिलीज निकालते हैं, जाके ये नहीं कहते कि सर कोई हमारे गेट पे रख के चला गया 450 करोड़ रुपए, लेकिन 20-20 हजार से नीचे की गड्डियां थी, तो इसलिए हमने पूछना जरूरी नहीं समझा भाई साहब कहां से आया ये पैसा। तो बोलने नहीं दे रहे रोहित जी, बोलिए ना, कौन रोक रहा है आपको? काम की बात तो कीजिए कम से कम, काम की बात तो कीजिए कम से कम। प्लीज सुनिए, फिर सुन लीजिए। मैडम आप जनता से कह देती है ये मेरा वोटर नहीं है, रिपोर्टर से कह देती है मैं इसको जवाब नहीं दूंगा, देश की जनता से कह देती है ये मोदी के आदमी है, तो आपसे क्या सुनेगा कोई? बात सुनो, क्या सुनेगा कोई? अब मैं बोलूं, बोलिए ना, बोलिए बोलिए, सुनिए, 10 सेकंड सुनिए। आप जिस तरह से बोल रहे हैं ना, और जिस तरह से पार्टियों को बोल रहे हैं सब चोर है, और आपका जी न्यूज सिर्फ ईमानदार है इसलिए ब्यौरा देना चाहिए, ये फ्रीडम कांग्रेस की देन है और सदन की देन है, इस लोकतंत्र की देन है मैडम। इसको भी आपको उस लोकतंत्र के नाम पे इस देश को कितना लूटा गया है, उसके लिए भी इस देश के लोगों को कोई सबूत या गवाही नहीं चाहिए, लोगों ने देख रखा है, पहली बात। दूसरी बात, संबित पात्रा मैं आपके पास आ, मैडम हो गया ना, घर शीशे के होते हैं उन्हें नहीं बोलना चाहिए। मैडम हर चैनल पे आप यही कर रही है बैठ के, मैडम प्लीज समय खराब कर रही है, फिर घड़ी लगानी पड़ जाएगी, छोड़िए ना, आपके पास जवाब नहीं है, सबने देख लिया है, समझ में आ गया, आपने कह दिया हम बताने ही नहीं चाहते और हम पूछने वाले कौन है, ठीक है,
मत आया कीजिए ना, अपनी पार्टी को बोलिए, आप अपनी पार्टी से कहिए मुझे प्रवक्ता मत बनाइए, क्योंकि मैं सवालों के जवाब नहीं देने जाती हूं, मैं जवाब देना नहीं चाहती। ये लोग कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले? बोलिए अपनी पार्टी से, क्यों आती हैं फिर बैठ के यहाँ पे, जब आपको यही कहना है कि हम आपको क्यों जवाब दें? तो मैडम जिसको जवाब देना है, मैडम जिसको जवाब देना है वहां जाके दीजिए प्लीज। अब आपकी आवाज कर रहा हूं बंद, क्योंकि आप समय कर रही हैं जाया। संबित पात्रा, अब मेरा सवाल आपसे है सर, अगर आपकी पार्टी में 20,000 के कैश की बजाय उतनी कैपेसिटी का बम रख के चला जाएगा, आप जांच कराएंगे ना? तो इसको बम क्यों नहीं मानते आप, जो अज्ञात आ जाता है आपके खाते में अचानक 20,000 के कम की शक्ल में? उसकी जांच खुद क्यों नहीं करवाते? और क्यों इंतजार कर रहे हैं कि सदन में कोई आएगा प्रस्ताव लेके, वो बिल बनेगा, कानून बनेगा, चर्चा होगी, उसके ऊपर हम बहस करेंगे, 2 सत्र ऐसे ही निकाल देंगे हंगामेबाजी में, और फिर अगर बन गया तो बन गया, नहीं बना तो पड़ा रहेगा ठंडे बस्ते में। औरतों का कानून पड़ा ही है, जन लोकपाल पड़ा ही है। रोहित जी, चौथा स्तंभ होने के नाते डेमोक्रेसी में मीडिया चौथा स्तंभ है, चाहे वो जी न्यूज़ हो या कोई और भी चैनल हो। तो स्वाभाविक रूप से जनता में जो आक्रोश है उसको हमसे पूछना आपका कर्तव्य है, आपने अपना कर्तव्य का वाहन किया है। और देखिए, जनता में ये रोष तो है, मैं चाहे यहाँ कितना भी कुछ कह लूँ, मगर जनता में ये रोष है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज आखिर अपना हिसाब क्यों नहीं देती है। देखिए रोहित जी, जो सिस्टम इतने वर्षों से चला आ रहा है उसे बदलने में समय लगेगा, मगर मुझे खुशी इस बात की है कि ये बदलाव हमारे सरकार के समय हो रही है। रोहित जी, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, और मैं अहंकार की भाषा, देखिए रंजीत जी बैठी हैं, रंजीत जी मुझसे बड़ी हैं, हर लिहाज से बड़ी हैं, उम्र में भी शायद मुझे लगता है बड़ी हैं, एक्सपीरियंस में तो बड़ी हैं ही, पद में भी बड़ी हैं। मैं उनका बहुत लिहाज करता हूं, मैं बहुत लड़ता हूं इनसे टीवी पर, मैं मगर बहुत इनका आदर करता हूं, क्योंकि ये देखिए महिलाओं को इन्होंने एक शक्ति दी है अपनी आवाज़ बुलंद। मैं रंजीत जी से भी निवेदन करूंगा, रंजीत जी आप प्लीज़ मत चिल्लाइए, ये बात एक कॉमन कंसेंसस है हम पॉलिटिशियंस के खिलाफ में, चाहे किसी पार्टी का भी हो। आप एक सांसद है, आप जब कहती हैं कि ये हमसे मत पूछिए आप कौन हैं, तो ये सवाल रोहित सरदाना पे नहीं है, ये सवाल जी न्यूज़ पे नहीं है, ये कोई आज तक पर सवाल नहीं है, ये सवाल जनता से हो जाता है। फिर जनता हमें लाइक नहीं करती है, वो हमें एरोगेंट कहती है। और रंजीत जी, मैं वाकई आपका बहुत सम्मान करता हूं। पात्रा जी सुनिए, कोई बात नहीं, और रोहित जी हमें बदलना चाहिए। पात्रा जी, मैं यहाँ थोड़ा सा इंटरव्यू कर रहा हूँ, माफी चाहती हूँ आप लोगों से। ना तो मुझे उनके सर्टिफिकेट की दरकार है, देश की जनता तय कर लेगी सर कौन चोर है कौन नहीं, पहली बात। दूसरी बात, मुझे अपने डिफेंस के लिए सर आपकी मदद भी नहीं चाहिए, मैं पर्याप्त हूं अपना और अपने चैनल का और इस देश की जनता की आवाज का। नहीं, मैं आपका डिफेंड नहीं कर रहा, तो मैं सर वापस आपके पास आ रहा हूं। ये 20,000 से कम का चंदा आपके पास अगर आ रहा है तो आप लोग शालीनता से बात करना भी खराब है, हमारा ऑनलाइन है, चिल्लाना भी बुरा है, उसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि 500 करोड़ रुपए कहां से आ गए हमें नहीं पता। रोहित जी एक बात याद रखिए, शालीनता से बात करना आपको डिफेंड करना नहीं है। मैं हमेशा शालीनता से बात करूंगा, चाहे आप उसको अच्छा माने या बुरा माने। और दूसरी बात है, मैं तो मान ही रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं ये वाजिब सवाल है और ये होना चाहिए। और मैं कौन हूं, ये तो खुद प्रधानमंत्री जी ने मन से कहा है। अब रातों रात तो ये नहीं हो जाएगा, आप समय देकर देखिए और हम पर विश्वास करके देखिए। अगर हमने ये बीड़ा उठाया है कि हमने करप्शन मुक्त करना है, तो ये गंगोत्री से ही होगा। ये हमारे पार्टी का भी आप हिसाब चाहते हैं, आप देखिएगा ये बदलेगा। मैं चिल्लाना बिल्कुल नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जनता में ये परसेप्शन है कि पॉलिटिकल पार्टीज चोर हैं, और इसे बदलने में हमें अपने आप को अग्नि परीक्षा से गुजारना पड़ेगा। केवल मैं इनके ऊपर चिल्लाऊं, कांग्रेस हमारे ऊपर चिल्लाए, इससे जनता में परसेप्शन नहीं बदलेगा। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं हम बदल के दिखाएंगे। इतना तो कम से कम पॉजिटिव टेक इस डिबेट से आप इंतजार रहेगा। 31 तारीख को प्रधानमंत्री वाकई ऐसा कुछ बड़ा ऐलान कर देते हैं क्या? नावेद सिद्दीकी बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे थे बीच में, आपकी आवाज ओपन थी, बोलिए। रोहित भाई, देखिए रोहित भाई, एक बहुत बाअदब और बहुत ही सलीके से अपनी एक बात कहना चाहूँगा। ब्रेक पे जाने से पहले आपने एक अल्फाज कहा, जो अल्फाज जो है वो हमें नागवार गुजरा, और शायद जितने और लोग बैठे हैं उन्होंने उसको गौर से ध्यान से नहीं सुना होगा। आपने सीधी सी एक बात कह दी कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो टैक्स चोरी करती हैं, तो आपने सीधा एक इल्ज़ाम लगा दिया कि चोरी करती हैं। मैं ये कहूँगा कि हम अगर अपना सारी इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, सब जगह अगर हमारी इंफॉर्मेशन जा रही है, तो ये कह देना किसी को राष्ट्रीय चैनल पर बैठ के कि आप बहुत सी पार्टियां चोरी करती हैं। 20,000 से कम। रोहित भाई, आप एक बात सुन लीजिए, आप एक बहुत अच्छे एंकर हैं। सर आपसे पूरी तरह सहमत हूं जो आप बात कह रहे हैं। आप एक बहुत अच्छे एंकर हैं। सबको चोर नहीं कहना चाहिए सर, आप, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। आप अगर क्लियर है, सबको नहीं कहना चाहिए, आपका मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं। अगर आप सब कुछ दिखा रहे हैं सर, सब कुछ सबके सामने रख रहे हैं, तो आपको वो बात बुरी भी नहीं लगेगी सर। लेकिन मैं फिर आ रहा हूं सर, अगर आपके 1,000 कार्यकर्ता 20,000 से कम, की बात नहीं है सर 20,000 से कम रख के चले जाते हैं,
तो 20 लाख तो काले से सफेद हो गया ना सर, और आप टूल बन गए ना सर उस काले को सफेद करने के, और उसमें आपको हिसाब भी नहीं देना है सर। काला सफेद की बात रोहित भाई देखिए ऐसा है कि आप एक बहुत अच्छे एंकर हैं। अब ये ना कहिएगा कि मैं आपको डिफेंड कर रहा हूं या आपकी तारीफ कर रहा हूं कि आप हमें बहुत समय दे दीजिएगा। मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप अपनी बात बहुत अच्छे से रखते हैं, आप अपनी बात बहुत लायकी से रखते हैं, और आप जिस प्रोफेशन से हैं मैं भी उसी प्रोफेशन से जुड़ा रहा हूं, 15 साल रहा हूं, तो मैं ये जानता हूं कि कौन सी बात किससे कैसे करनी है। तो हम लोग जो है पार्टी है, राजनीतिक पार्टी, हम अपनी पार्टी की बात कर सकते हैं। हमारी सारी चीजें जो है वो सारा आप चिट्ठा जो है वो सब सारा हम लोग इसको सबमिट करते हैं, जमा करते हैं। तो आप ये उंगली ना उठाइए प्लीज। इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किया था आज राष्ट्रीय चैनल पे, इस पे तो कम से कम माफी मांग लिए कि आपसे गलती हो गई। सर नहीं, मैं इसको गलत नहीं मानता। मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि सर मैंने बड़े सोच समझ के संभल के कहा था। आपके हिसाब से सारी राजनीतिक पार्टियां चोर हैं सर। जो पार्टियां टैक्स चोरी कर रही हैं उन्हें भी पता है। ये नहीं कहा था। और जो पार्टियां टैक्स चोरी का टूल बनी है सर वो जानती है। सर ऑन रिकॉर्ड है सर, जो पार्टियां टैक्स चोरी का आपने ये नहीं कहा है, आपने कहा राजनीतिक पार्टियां चोरी कर रही हैं। चुनाव आयोग ने 250 पार्टियों के लिए आपने कहा है राजनीतिक पार्टियां टैक्स चोरी कर रही हैं, आपने ये नहीं कहा। अब आप अपनी बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये प्रूव कर सकते हैं सर कि आपकी पार्टी एकदम क्लीन है, मुंह से निकल गई, कोई ऐसा काम नहीं है। दूसरी बात सर आप ये प्रूव कर सकते हैं, प्रूव कीजिए। रंजीता जी, जिस पे चोरी का आरोप लगता है उसको प्रूव करना होता है। आप मांग रही है ना मोदी से सबूत दीजिए कि आपका नाम डायरी में आपने नहीं किया, तो आप प्रूफ कीजिए मैडम कि आप बड़ी क्लीन है। आपको प्रूव करना है मैडम, मुझे नहीं करना, आपको प्रूव करना है। और आप तो कहते हैं हम जवाब क्यों दें इस देश की पार्टियों को चोर कह रहा है। क्या हक है जी टीवी को चोर कहने का राजनीतिक पार्टियों को? राजनीतिक पार्टियों को लेके इस देश में ये परसेप्शन है। अगर आपको इस बात से इनकार है तो माफ कीजिए, आप चोर नहीं कह सकते भाई मेरे। आप सच से आंखें मूंद रहे हैं, एंकर था। आप सच से आंखें मूंद रहे हैं आपके चैनल को लेके क्या आप सच से आंखें मूंद रहे हैं सर। आप सच से आंखें मूंद रहे हैं सर। आप मैडम कैसे चोर कह दिया? मैडम आप मेरी बात मुझे भी समझ दीजिए, रोज जी मुझे भी समझ दीजिए। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे भी समझ दीजिए ना। एमएच खान साहब बोलिए, बोलिए एमएच खान साहब बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि एमएच खान साहब बोलिए, पार्टी की बात पे आपको यकीन क्यों नहीं हो रहा? रोहित जी मैं आपसे कह रहा हूं कि जब मैं कह रहा हूं कि हमारे एक एक पैसे का हिसाब किताब हमारे चुनाव आयोग को सबको दिया जा चुका है, जिसको जांच करना है जांच कर ले, तो इस बात को आप क्यों नहीं मानते हैं? मैं तो कह रहा हूं एडीआर की रिपोर्ट है, आप एडीआर की रिपोर्ट है 2014-15 की जो कहती है 93 करोड़ आपकी पार्टी को है, जिसका कोई हिसाब नहीं था। बताइए ना सर, एडीआर की रिपोर्ट है 2014-15 की, आप मोदी जी से जो कहती है 93 करोड़ रुपए आपकी पार्टी के पास आए, अज्ञात आ गए सर, हवा में आ गए। कहां से पैसे आ रहे हैं सर? 50-50 लाख के 4 चेक आए थे आम आदमी पार्टी को, आपको याद होगा। के नाते उससे हिसाब मांगा जा रहा है, उसने हिसाब दे दिया है। सुन लीजिए, सारी चीजें आपके बीच में है। खान साहब सुन लीजिए, सारी चीजें, खान साहब सुन लीजिए, सारी चीजें एक एक पाई का हिसाब मारा है। खान साहब सुन लीजिए, एक एक पाई का अगर आपके पास एक एक पाई का हिसाब होगा ना सर, एक एक पाई का हिसाब, आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास एक एक पाई का हिसाब होगा, कोई आपके गले पे हाथ नहीं डाल पाएगा। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा अगर आपके पास एक एक पाई का हिसाब होगा, जानकारी हो जाए। अगर आपके पास एक एक पाई का हिसाब होगा, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कर लीजिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं सर, 93 करोड़ रुपए आपके बैंक अकाउंट में आ गए, चुनाव आयोग अचानक आ गए, कहीं से आ गए। आपने चुनाव आयोग से कह दिया कि साहब हमें पता नहीं है, लेकिन 20-20 हजार से कम था, इसलिए हमको एंजॉय करने दीजिए इस पैसे को। लेकिन ये कह दीजिए कि आपका सब चोरी का माल पकड़ा हुआ है। जो चोर है उसको चोर नहीं कह रहे हो सर, सबको चोर बना रहे हो सर। मैं तो फिर कह रहा हूं कि सारी राजनीतिक पार्टियों को लेके इस देश में परसेप्शन है। आप इस बात से इनकार करें तो आप आंख मूंद रहे हैं सच से। लेकिन एक बात इस देश की जनता ने आज देख ली है कि जब अपने गले पे हाथ पड़ता है तो सारी राजनीतिक पार्टियां हाथ मिला लेती हैं, एकजुट हो जाती हैं। भले चुनाव में गठबंधन ना हो, टीवी डिबेट में गठबंधन फौरन कर लेती हैं, और यहां तक कहने से नहीं चूकती कि तुम कौन होते हो मुझसे सवाल पूछने वाले। तो जनता जवाब देती है उनको, जो लोगों से ये कहते हैं ना कि तुम कौन होते हो मुझसे सवाल पूछने वाले। इसलिए आप खुद देखिए, खुद तय कीजिए, खुद फैसला कीजिए और खुद समझिए कि इस देश की राजनीतिक पार्टियां कितना आपके सामने रख रही हैं और कितना आपसे छुपा रही हैं।